राजू और चंचला मामले में एक डिजिटल मीडिया चैनल के संवाददाता ने इंटरव्यू किया है एक पड़ोसी महिला का। उसने कहा है उस महिला ने कि राजू का किसी और लड़की के साथ भी प्रेम प्रसंग वाला मामला था पहले से ही, चंचला के अलावे। देखिए, ये सब तरह का जो मामला होता है लड़का लड़की वाला जी। और ख़ास करके जो मूर्ख गवार लोग करते हैं, उसमें क्या है कि कई तरह का मामला झारखंड के दुमका की जो अंकिता और शाहरुख की कहानी है, उसमें जो नए नए फोटोज वायरल हो रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं शुरू से ही कह रहा हूं कि जब तक आग नहीं लगेगी तब तक धुआं नहीं उठेगा। मतलब कि नमस्कार, आप खबर 247 देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब पर। सीतामढ़ी के नानपुर प्रखंड क्षेत्र के छोटा भदीन पंचायत का एक मामला था जिसमें राजू और चंचला की प्रेम कहानी काफ़ी सुर्खियां बटोरी है। इस कहानी ने, इसमें शादी कराने के बाद प्रेमी राजू की हत्या कर दी गई थी चंचला के परिवार वालों के द्वारा। चंचला मामले में एक डिजिटल मीडिया चैनल के संवाददाता ने इंटरव्यू किया है एक पड़ोसी महिला का। उसने कहा है उस महिला ने कि राजू का किसी और लड़की के साथ भी प्रेम प्रसंग वाला मामला था पहले से ही, चंचला के अलावे। देखिए, ये सब तरह का जो मामला होता है लड़का लड़की वाला और ख़ास करके जो मूर्ख गवार लोग करते हैं, उसमें क्या है कि कई तरह का मामला संलग्न होता है। अब मान के चलिए, चंचला के चाचा ने राजू और चंचला को इतना मारा कि उससे राजू मर गया। चंचला भी समझिए बेकारे हालत में है, उसका भी स्थिति हम देखे हैं जा कर के ठीक नहीं है। तो मान के चलिए ये चंचला का जो चाचा है या भाई है चचेरा, वो सब तो पागल नहीं है कि रांची पागल खाने में से तो नहीं आया है। कहीं ना कहीं ये लोग कुछ ना कुछ भारी गड़बड़ी किया है। ये लोग जो मीडिया के सामने में आकर के बयान दे रही है चंचला, ये बयान आखिरी सत्य नहीं है। ये वहीं तक सत्य है जहां तक चंचला को कवर करती है बयान। आरती के मामला में भी आपने देखा होगा और सोनी के मामला में भी देखा। लड़की या लड़की के घर वाले के तरफ से जो बयान आता है उतना ही सही रहता है जहां तक लड़की अंडर कवर है। उस बयान में आपको कहीं भी लड़की दोषी नज़र नहीं आएगी। मैं तो आपको अपने इंटरव्यू में भी बता चुका हूं कि चंचल का पिता कहाँ है। चंचल को जिसने जन्म दिया, चंचल की माँ को मान लीजिए उसके चाचा और चचेरे भाइयों ने मारा। चंचल के बॉयफ्रेंड को मारा, बाद में शादी भी कराया, फिर मारा। चंचल के वो भी मारा। लेकिन चंचल का पिता तो बाहर है, दिल्ली में है। उसे अपने बीवी और बेटी को बचाने की कोई फिक्र नहीं है। और अगर नहीं है, जिसका पति और बाप इस तरह का पागल है, तो उसको तो सजा मिलबे करेगा। इस पड़ोसी महिला के खुलासों पर, पड़ोसी महिला का जो खुलासा किया है तो इतना बताया, आप नहीं समझ पाए। अरे राजुए जो है वो कौन सा हीरा का बना हुआ टुकड़ा है? उस तरह का मान लीजिए जो इस लड़की से प्यार कर सकता है, उस लड़की से कर सकता है, वो कयोगों से करेगा। वो लड़कियों सब कयोगों से करेगा। उसको प्यार का मतलब नहीं पता है। प्यार का जो डिफिनीशन बड़े बड़े ग्रंथ में दिया गया है कि दो दिलों का मिलन, कुछ एक दूसरे के लिए बेचैन हो जाना, एक दूसरे की आहट से समझ जाना कि उसको तकलीफ क्या है। सर मेरा दर्द कर रहा है और मुझे जो प्यार करता होगा उसे फीलिंग आ जाएगा कि सामने वाला कहीं ना कहीं तकलीफ में है, उसे प्यार कहते हैं। सबरी के लिए राम जी आने वाले थे, उनको पता चल गया पहले ही कि सुबह में प्रभु आएंगे, प्यार उसे कहते हैं। कृष्ण के लिए राधा बरसों तक इंतजार करती रह गई है, जानती थी कि रुक्मणी भगवान की पत्नी अर्धांगिनी है, फिर भी एक तरफ से प्यार कर रही थी कृष्ण जी को। प्यार उसे, प्यार का मतलब 2 बजे रात में, 11 बजे रात में कहीं मिल लिया, कुछ गलत काम किया, कोई देख लिया, पीट दिया, ये प्यार हुआ? ये सब एक मनोवृत्ति है जो खराब मनोवृत्ति के लोग के पास होता है। इस तरह का दिमाग वो मोबाइल में देखते हैं, आधा बात समझते हैं, आधा उनके ऊपर से चला जाता है। एक बात जानते हैं कि लड़का लड़की मिलता है, प्यार करता है, उसमें ये होता है, सेक्स होता है, रोमांस होता है, फलाना ठिकाना कर लिया, वही में गया तेल लेने। इसमें 2 गो क्या, 15 गो, 20 गो, 50 गो लड़की के साथ वो लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होता है। प्यार मोहब्बत का बात नहीं होता है। वो लोग सीधे बोलता है कि हम फलाना को पटा लिए हैं, वो पटा लेता है फिर पिटा जाता है, वो सब कोई बात नहीं। झारखंड के दुमका की जो अंकिता और शाहरुख की कहानी है, उसमें जो नए नए फोटोज वायरल हो रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं शुरू से ही कह रहा हूं कि जब तक आग नहीं लगेगी तब तक धुआं नहीं उठेगा। मतलब कि जिस लोगों के साथ इस तरह का कांड होता है, वो कहीं न कहीं से अपने जिंदगी में जो है उसका सरपट रास्ता नहीं है, उसका कहीं ना कहीं रास्ता बहुत उलझा हुआ है जिंदगी का। मतलब आखिर शाहरुख और अंकिता का जो इतना फोटो आ रहा है, इतना फोटो एडिट
तो नहीं हो सकता है। मुझे भी लगता है कि फ़ोटो में कुछ ना कुछ सच्चाई है। अब अंकिता शाहरुख के प्रपोजल को एक्सेप्ट किया हो चाहे नहीं किया हो, ये सब मुझको नहीं पता है, लेकिन ये मामला उतना सीधा है नहीं जितना पहली ही नज़र में दिख रहा है कि बहुत सीधा सा मामला है कि शाहरुख ने डीजल से छिड़क करके और अंकिता को जला दिया। इतना सीधा सा ये सवाल नहीं है। ये देखिए, इस तरह के जो प्रेम प्रसंग होते हैं ना, इसमें समंदर से भी ज़्यादा गहराई होती है, इसमें इतने ज़्यादा राज होते हैं, इतने परते होते हैं कि जब SIT की स्पेशल टीम जांच के लिए आती है ना, तो अब वो परत दर परत खोलती है। और इस केस सब में हर बेकसूर आदमी जो आपको लगेगा जिसका इस गुनाह से कोई वास्ता ही नहीं होगा, मुख्य गुनहगार वही होगा। हम भी बहुत क्राइम पेट्रोल देखते हैं, इस तरह का प्रेम प्रसंग सब ना बहुत देखे हैं सीरियल में, और कुछ रियलिटी घटना पर भी सीरियल बना रहता है। तो वहाँ पर जाके पता चलता है कि जिसको हम लोग कुछ नहीं समझ रहे थे इस मामले का, ओरिजिनल पूरा खेल वही खेल रहा है। अभी जैसे आरती छोटू मामला में आरती आपको इतना बेकसूर, इतना दुखी, इतना पीड़ित लग रही है, यकीन मानिए जांच जब अपने अंतिम चरण में होगा तो इस केस का सबसे बड़ा गुनहगार आरती को साबित किया जाएगा। अभी सोनी और पंकज वाला मामला में देख लीजिए, दोनों बहन, उम्र नहीं है, बहुत बच्ची है, लेकिन कितना दिमाग का शातिर खिलाड़ी है। मोबाइल पर सीरियल देख लिया, दुल्हन समझ लिया। अरे सीरियल देखने के लिए भी समझदार होना पड़ता है, तभी समझोगे। और यहाँ सीतामढ़ी वाला मामला है, यहाँ भी कुछ न कुछ मामले के भीतर में लोचा जरूर है। और ये मामले के भीतर का जो बात है वो SIT का डंडा के अलावा कोई नहीं खोलता है। प्रेम प्रसंग वाले ऐसे मामले तो आ ही रहे हैं, लेकिन एक अंतिम सवाल है आपसे भोजपुरी अश्लीलता को लेकर के। तो इस ऐसे मामलों के जो जन्मदाता अभी नए जन्म लिए हैं, चंदन चंचल, उनका एक गाना आया है कोई ढोड़ी चटना वाला, तो ये सब ऐसे मामलों को और आग में झिड़कने हाँ, का बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि इस तरह का जो गाना है वो युवा वर्ग क्या करते हैं कि सबके सामने देख नहीं सकते। मतलब पूरा फैमिली बैठा है, जैसे चाचा है, पापा है, मम्मी, नानी, कोई भी, उसके सामने वो देख नहीं सकता है। वो गाना देखता है छुप कर, और छुप करके उस गाना का बोली का जो सेंस है, गाने का जो बोल है, उसका जो सेंस है, और उसके सामने जो फिगर है हीरोइन का, बहुत घटिया क्वालिटी की हीरोइन सब है, 50,000 1 लाख में 10-10 को गाना शूट करती है। उसका काम ही एक वो है, उसको डांस नहीं आता है, वो खूबसूरत भी नहीं है। उसके गाना में उसके मुंह से ज़्यादा उसका जिस्म को दिखाया जाता है। उसका काम ही एक वो है, कम कपड़ा पहन करके वीडियो बना लेना। वो कम कपड़ा वाला जो सीन है, पैर का, पेट का, ढोरी का, पिट्ठी का, ये सब देख के युवा के मन में अचानक से बहुत सारा, मतलब समझ रहे हैं, उत्तेजना आ जाता है और इस तरह की गलतियों को जन्म देता है। तो मैं भोजपुरी गाना को कहीं ना कहीं, हिंदी गाना भी, इंग्लिश गाना भी, जो भी आजकल सोशल मीडिया पे एडल्ट टाइप के चल रहे हैं, वो सारे कुछ इस घटनाओं के जिम्मेदार हैं मुख्य रूप से। तो इस गाने का विरोध तो शुरू से ही हो रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये सब होने जाने वाला नहीं। जिसका जितना विरोध होता है 10 मिलियन व्यूज। हाँ, जिसका जितना विरोध होता है उतना हिट होता है। यह सब जाने वाने वाला नहीं है। आप ये कभी नहीं समझिएगा कि किस तरह के गानों पर बैन लगेगा। बस आपको ये करना है कि आपसे जो जुड़े लोग हैं उनको समझाइए कि वो अपना अच्छा से समझ बूझ के काम करे। गाना ताना बंद नहीं होने वाला है। अगर ऐसा होता ना तो दुनिया से सरकार सब खराब चीज़ को हटा देती जी। लेकिन ज़रूरत भी है। अब मान लीजिए किसी का 5 गो बेवड़ा का पार्टी चल रहा है तो उसमें तो वैसा ही गाना ना सुनेगा, उसमें भक्ति करते हुए तो पार्टी नहीं चलाएगा, उसमें तो उसको चाहिए अश्लील गाना। तो सब तरह का लोग है, 10% लोग को उससे बिजनेस भी चल रहा है, दुनिया में उसका रोजी रोटी भी चल रहा है। बहुत सारे लोग को उससे नुकसान हो रहा है, जिसका लड़का लड़की इस तरह के गानों से बिगड़ जाता है। बहुत सारे फर्क पड़ते हैं किसी एक कैरेक्टर के नहीं होने या होने से। ये सब बंद नहीं होने वाला है, ये सब चलता रहेगा। समझदारी खुद को दिखानी होगी। इन तमाम मामलों पर आपको समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।